नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और ज्योग्राफी की जो इम्पोर्टेंट सीरीज मतलब जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, पिछले 10 से 15 साल के जो सवाल आए हुए हैं, आयोग ने पूछे हुए हैं, उन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और क्लाइमेटोलॉजी में मैंने आपको बताया, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो आपका लोकल विंड्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो वायुमंडलीय परतें होती है। ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल कुछ ना कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लोकल विंड्स ऐसा है जिससे लगभग हर 2 साल में एक बार तो सवाल आएगा ही आएगा। और गिनती की गैस 10 से 12 विंड्स आपको याद करनी है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके बाद आपसे जो भी है मिलान करने के लिए सवाल पूछे जाएंगे, और आपको आसानी से मिलान करने के लिए वो मिल जाएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा इस पर मत पड़िएगा कि बहुत ज्यादा याद करना है, छोटी से छोटी चीज याद करनी है। नहीं, आपको एक बृहद लेवल पर जिससे हमारा पेपर क्वालिफाइड होता है, केवल उतना तैयार करना है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं। ये हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज थी, हम लोगों ने उस पर वायुमंडलीय कटिबंध पढ़ लिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था क्या व्यापारिक पवनें होती हैं, पछुआ पवनों के बारे में जाना था। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे लोकल विंड्स के बारे में, स्थानीय जो पवनें होती है। स्थानीय पवनों का तात्पर्य होता क्या है? ये पृथ्वी के सतह के अंतरताप और शीतलन के होने के कारण होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी स्थान विशेष, जो स्थान विशेष है, ये उसकी विशेषता के अनुसार ये उत्पन्न होती हैं और समाप्त होती हैं। जैसे एक होती है भूमि से भूमि पवने, और होती समुद्री पवने, मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। कहने मतलब ये है कि जब भूमि से सागर की ओर चलेंगी तो उसको लैंड ब्रीज कहते हैं, जब सागर से भूमि की ओर चलेंगी, महाद्वीप की ओर चलेंगी पवने, तो उसको सी ब्रीज कहते हैं। तो वही है। दिन के समय होता क्या है कि दिन के समय जो है भूमि के जो निकटवर्ती क्षेत्र है समुद्र के किनारे, वो समुद्र की तुलना में गर्म हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था चट्टानें जल्दी गर्म होती हैं, तो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और समुद्र है उनकी तुलना में कम गर्म होता है। तो एक तरफ कोल्ड हो गया समुद्र, ये मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ समुद्र है। समुद्र का पानी कोल्ड हो गया, ये अचानक हॉट हो गया। तो हॉट होने की वजह से यहाँ पर जो हवा है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगी, और ये ठंडी हवा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ठंडे प्रदेश से ये हवा इधर की ओर बहने लगेगी, क्योंकि इधर पे आपका लो प्रेशर बन गया है। तो हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक सर्किल हो जाएगा, ये इधर पे फिर बैठेगी। तो इसको कहते हैं, जब समुद्र से इस तरीके से चल रही हो तो इसको समुद्री हवा कहते हैं। और जब ये भूमि से चल रही हो, रात के समय क्या होता है, चट्टानें ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, उसके सापेक्ष में समुद्र का जो जल है वो ठंडा कम होता है, सापेक्ष रूप से कम होता है। यहाँ अगर 18 डिग्री हो गया तो ये 24 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से हवा अब इस ओर बहना चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका हो गया उच्च वायुदाब, क्योंकि कम टेम्परेचर कम हो गया है। यहाँ हो गया है लो लो प्रेशर। कहने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ हवा तेजी से ऊपर उठेगी। तो रात के समय में आपके शहर, आपके जो महाद्वीप है उधर से लेकर समुद्र की ओर हवा चलती है। दिन के समय जो है आपके समुद्र से महाद्वीप की ओर हवा चलती है। तो ये हो गया आपका सी ब्रीज, और इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। ये देखिए आप समझ लें, ये भूमि है, यहाँ से अब ये भूमि रात के समय का बात है। रात के समय ये भूमि ज्यादा ठंडी हो जाएगी इसकी तुलना में, तो यहाँ से फिर हवा बहेगी, ठंडी हो जाएगी यहाँ से हवा, तो ये ऐसे जाएगी, यहाँ की गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से एक सर्किल बन जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जब समुद्र से भूमि की ओर हवाएं चलें, ये आपकी ये दिन के समय की बात है। दिन के समय में यहाँ की चट्टान गर्म होगी, तो यहाँ से हवा जैसे टच होती है तो ऊपर की ओर उड़ जाती है, तो उसको भरने के लिए फिर और हवा आती है। इस प्रकार से ये सर्किल चलता रहता है। इसको आप भूमि पवन कहते हैं, इसको समुद्री पवन कहते हैं। उसी प्रकार से पर्वत में होता है। दिन के समय में क्या होता है, घाटी में धूप पड़ती है, तो धूप हवा जो है गर्म होकर घाटियों के ऊपर चढ़ने लगती है। ये देखिए दिन के समय ये चढ़ रही है हवा। और रात के समय में अचानक जब सूर्य की रोशनी नहीं होती है, तो ऊपर वाले क्षेत्र पर तेजी से विकिरण के माध्यम से जो तापमान होता है वो अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर काफी तेजी से ठंडक हो जाती है। तो ये ठंडी हो जाती है, तो यहाँ जो वायु होती है वो भारी हो जाती है। भारी जो वायु होती है वो धीरे धीरे घाटी के सहारे नीचे उतरने लगती है। और यहाँ पर जो ठंडी हवा होती है, यहाँ जो गर्म हवा होती है,
उसको ये विस्थापित कर देती है, तो ऊपर की ओर यहाँ गर्म हवा आपको मिलेगी। और जब हवा ऊपर की ओर उठेगी तो निश्चित तौर पर बादल वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रात के समय में ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो जब आपके पर्वत से घाटी की ओर चले हवा तो उसको पर्वत पवन कहते हैं, और जब घाटी से पर्वत की ओर चले तो उसको घाटी पवन कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये माउंटेन और वैली ब्रिज है। अब इसके बाद ये तो हो गई जो मतलब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद कुछ लोकल लेवल पे, विश्व लेवल पे बहुत सारी हवा चलती है। जैसे भारत में आपने लू का नाम सुना होगा, गर्मियों में चलती है लू, ठीक है, काफी गर्म हवा होती है। इसके इसी तरीके से यहाँ पर जैसे चिनूक है उत्तरी अमेरिका में, नार्थर है, एक यहाँ सांता आना भी है, ठीक है, ये नॉर्टे है, नॉर्वेस्टर ब्लिजार्ड है, ब्लिजार्ड वैसे भी ब्लिजार्ड आप देखें तो ठंडक समझिएगा। ये हेल्म है, ये बुरान है, ये कारा बुरान है, ये मिस्ट्रल है। देखिए मिस्ट्रल कहाँ है, ये इटली के आसपास है, इटली ये है, ये फुआन बह रही है, बोरा है, ये सिरोक्को है आपके, ये इधर ट्यूनिशिया के पास, ये खमसिन है आपके इधर बह रही है, मिस्र में खमसिन। हरमिट्टन ये आपके थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। हबू बर्ग दक्षिण अफ्रीका में। पैम्पेरो ये देखिए आप यहाँ पर पराग उरुग्वे है, उरुग्वे, यहाँ उरुग्वे पे बहती है। ब्रिक फील्ड इसका भी ना बड़ा नाम पूछा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इस प्रकार से ये आपको नाम थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, और कुछ ज्यादा नहीं। जैसे एक मैप और डाला हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नीली वाली हवा है ये सब ठंडी है, और रेड वाली सब गर्म है। देखिए चिनू ये पूछा जाता है, सांटाना पूछा जा सकता है आपसे, बिलीजार्ड पूछा जा सकता है, जोंडा पूछा जा सकता है, लू, और एक यहाँ पे नार्वेस्टर होती है, नार्वेस्टर जो आपके पश्चिम बंगाल में होती है, नार्वेस्टर, उससे भी पूछा जा सकता है। खमसिन पूछ सकते हैं, सिरोक्को पूछ सकते हैं, और बोरा वगैरह पूछ सकते हैं। बकाया तो आप ये गिनती के 10 नाम है, आप एक दो बार मैप में बना लेंगे तो जैसे प्रश्न देखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। आइए क्वेश्चन से देखते हैं, तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिन्युक हवाओं का प्रभाव पड़ा। चिन्युक हवाएं क्या प्रभाव डालती है? चिन्युक हवाएं एक तो गर्म होती है, तो इसका होता क्या है, तापमान में कोई असर नहीं पड़ता, ये तो गलती हो गया। समान तापमान रहता है, तो वही बात होगी, दोनों गलत हो गया। ये जाड़े का तापमान इसमें बढ़ा देता है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें मैं बता दूं आपको, जैसे ये आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये रॉकी यहाँ पर्वत है, रॉकी पर्वत के सहारे ये चिनूक हवा चलती है। यहाँ प्रेरी के मैदान पाए जाते हैं, तो प्रेरी के मैदान पर भी ये अपना इफेक्ट डालते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा का मतलब ये होता है कि वहां की वर्षा में लाल रंग पाया जाता है। अब देखिए आपको बता दूं, ये है आपका अफ्रीका। एक हवा चलती है, एक हवा यहाँ पर इटली, यहाँ पर एक हवा चलती सिरोको, अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये सिरोको, ठीक है, और फुहान, ये सिरोको का अगला नाम यहाँ फुहान पड़ जाता है। तो सिरोको हवा चलती है, तो सिरोको हवा चलने के कारण यहाँ पर आप जानते हैं मरुस्थल पाया जाता है, सहारा, द ग्रेट सहारा डिजर्ट। तो सहारा की जो लाल मिट्टी है उसी को ये अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, और यहाँ पर समुद्र होता है, तो समुद्र से वो जलवाष्प ग्रहण कर लेती है और यहाँ पर भारी वर्षा करती है। तो मिट्टी के कारण यहाँ से जो लाल कलर की रेत है उसको ही साथ में ले जाती है, इस वजह से यहाँ बरसात जो है रेड कलर की होती है। तो ये इटली में आपके, इटली जो है ये आपके रुधिर वर्षा का कारण बनता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कौन सी है, इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको मैं बस चीजें दिखाऊंगा, आपको मैप से हल करना है। इससे पूछा है खमसिन, तो खमसिन कहाँ है, ये देखिए खमसिन, खमसिन इधर, इधर मिस्र पड़ता है, तो मिस्र से ये मैच हो जाएगा। इसके बाद पोलैंड, बोरा आपको देखना है, ये देखिए बोरा हो गई आपकी, ये बोरा ये आगे बहती हुई आती है, ये आपके फ्रांस में पोलैंड में बहती है। और यहाँ पर फॉन है, फॉन ये आपके आल्प्स पर्वत पे बहती है, फॉन ये आल्प्स पर्वत, ये आपके स्विट्जरलैंड के आसपास ये वाली हवा बहती है। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, मिस्ट्रल ये राइन घाटी पे बहती है, तो ये यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी राइन घाटी पर, ये मिस्ट्रल। तो देखिए जो फुहान है,
थोड़ा सा मैप इरेज कर देता हूँ मैं, तो आप समझ जाएंगे। जैसे लोकेशन आपने चेक कर ली। अब इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है, तो बोरा जरा देखिए, बोरा, बोरा को मैंने पोलैंड से मैच कराया था। जरा यहाँ पर लोकेशन देखिए, देखिए बोरा यहाँ है, ठीक है, बोरा यहाँ पर है, पोलैंड इधर कहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बोरा जो है पोलैंड पर नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है कौन सा युग्म सही नहीं है, वो पोलैंड वाला युग्म सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोन एक स्थायी पवन है। तो देखिए ये ऑप्शन दिए हो, देखिए फोन ये यहाँ पर बह रही है, ठीक है, ये आपकी फोन है, ये फोन है। फोन यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, स्विट्जरलैंड पड़ता है, इटली पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कहीं एक स्थायी पवन है। यहाँ पर जापान नहीं पड़ेगा, जापान इधर पड़ता है, तो ये नहीं हो सकता। कोरिया नहीं पड़ेगा, चीन नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ये आल्प्स पर्वत के पास सहारे ये बहती है। इसके बाद चलते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। चिनूक का मैंने आपका नाम बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका की है, गर्म हवा है। सिरोको सिसिली, इटली, सिसिली, फ्रांस तक ही जाती है पूरी हवा। यहाँ देखिए सिसिली द्वीप है, फिर फ्रांस है, यहाँ पर इटली है, तो ये भी सही है। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड देखिए इधर पे है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है, लेकिन ये बोल रहा है चिली, चिली आपका इधर है, तो ये गलत हो जाएगा। यही बताना, नॉर्वेस्टर जो है भारत की है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसे बोला है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपको देखना है। सिरोको फ्रांस, ये देखिए सिरोको है, यही फ्रांस पड़ता है, ठीक है। तो ये सही सा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर है, उसको रखते हैं, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे। अरे सीधा सीधा आंसर निकल आया इसका, तो एक ही है। बोरा इटली में है, तो चलो चलो थोड़ा सा चेक कर लेते। बोरा ये देखिए इटली में नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर आपके मिलती है यहाँ पर, बोथानिया इस तरफ वाले क्षेत्र पे। और ब्लिजार्ड जो है ये तो आपको कनाडा वाला, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, कनाडा वाले क्षेत्र पे, ठीक है, ब्लिजार्ड। अच्छा अच्छा, यहाँ है नहीं, यहाँ पर तो आपके पुर्तगाल और स्पेन पड़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका, ये सिरोको जो है फ्रांस के आसपास नहीं पड़ता है, ये आपके पड़ती है, ये आपके सिरोको जैसा थोड़ा सा अगर बनाकर देखें, सिरोको इधर से जाती है, इटली के ऊपर से बहती है, कुछ हिस्सा इसका चला जाता है आपके पोलैंड, सॉरी पुर्तगाल इधर पे पड़ता है, स्पेन पड़ता है उस वाले क्षेत्र में, कुछ इटली स्विट्जरलैंड इधर वाले क्षेत्र पड़ जाते हैं। फ्रांस पर इसका प्रभाव नहीं देखा जाता है, तो थोड़ा सा गलत पड़ गया इसको, सॉरी। यहाँ फ्रांस नहीं होगा। बोरा तो इटली में है, उत्तरी इटली के आसपास ये बोरा आती है। उसके बाद बिलीजार्ड, ये कनाडा में है, ये देखिए सही है। बी और सी इसका आंसर सही है, तो हमें बताना नहीं है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। मैप के माध्यम से देखिए समझिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाती है। ये देखिए फोन, फोन आपकी है, ये देखिए चल रही है फोन, ये अर्जेंटीना, इसको मैच कराना है। यहाँ अर्जेंटीना है उस वाले क्षेत्र में। सिमूम, ये देखिए सिमूम, सिमूम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। सेंटा आना, ये तो आपके अमेरिका से है, तो कैलिफोर्निया इस तरफ क्षेत्र पड़ता है, तो कैलिफोर्निया में मिलती है, तो सी का तीसरा, तो सी का तीसरा हो जाएगा। तो ये सी का तीसरा, ये सी का तीसरा, डी का पहला है। अर्जेंटीना आपका यहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना, ठीक है। जोंडा यहाँ पर आपके बहती है, अर्जेंटीना यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो जोंडा अर्जेंटीना से हो गया, डी का पहला हो गया, ये ऑप्शन मिलते हैं। अब केवल ए और बी में ही चेक करना है, 50-50 में हम आ गए हैं, तो ये हमें टिक करना ही करना है, कैसे भी हो जाए। तो सिमूम जो है फॉर्म, तो आपको ये दिख रही है, यहाँ कुर्दिस्तान नहीं पड़ता, यहाँ पर पड़ता है आपका इटली, आपका यहाँ पड़ता है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर पड़ता है आपके आल्प्स पर्वत। तो ये जो आपकी फॉन है वो आपके मिल जाएगा आल्प्स पर्वत, ठीक है ना, आल्प्स पर्वत है इसका, ये थोड़ा सा गलत लिखा है लैंग्वेज में, आल्प्स माउंटेन, ये फॉन A4 से मिल जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए सेंटा आना, थोड़ा सा हिंदी में गलत हो ही जाता है थोड़ा, लेकिन सांता आना यही है, सांता आना दिया हुआ है, सांता आना, कोई कोई ऐसे लिख देता है, कोई कोई ऐसे भी लिख देता है। ये कैलिफोर्निया से है, ठीक है। मिस्ट्रल जो है आप देखिए, मिस्ट्रल ये आपकी इधर बह रही है, ये आपके फ्रांस वाले क्षेत्र पे, राइन वाले क्षेत्र पे, यहाँ राइन नदी बहती है फ्रांस के, जर्मनी के,
तो यहाँ पर आपके ये इधर पे पड़ जाता है आपके, ठीक है। तो मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी ब्रिक फील्ड करके बहती है, ये नहीं, ये आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है। अब आपको याद आए चाहे ना आए, जापान यामू, तो जापान में यामू बहती है कि नहीं बहती ये देखना है। हाबूब सूडान, तो हाबूब सूडान, सूडान आपको यहाँ पड़ता है सूडान। थोड़ा सा मैं लोकेशन यहाँ पे पॉलिटिकल मैप में इसको देख सकते हैं सूडान। जरा सा मैप देख लेते हैं हम लोग, सूडान को जरा देख लेते हैं मैप में। ये देखिए आपका सूडान, ठीक है, ये साउथ सूडान है, नया देश है, इसी से बनकर बना है। ये इजिप्ट के जस्ट नीचे पड़ता है, इसकी राजधानी खार्तूम है, और ये रेड सी से टच करता है। रेड सी से कौन कौन टच करता है, देखिए इरिट्रिया है, डिजिबूटी है, और आपका इथोपिया नहीं करता है, इथोपिया लैंड लॉक कंट्री है, ये किसी सी से टच नहीं करता है। सूडान करता है, इजिप्ट करता है। तो यहाँ पर आपके हाबूब सूडान में बहती है। तो देखिए मैं कुल मिलाकर आपको ये बताना चाहता हूँ, गिनती की यही चार पांच है। चिनूक है, सांटाना है, जोंडा है, सिरोको है, फुआन है, मिस्ट्रल है, गोरा है, और आपकी यहाँ से आपकी खमसिन भी कहीं देखा है हमने अभी। यही सब अगर पांच छह आप याद कर लेंगे तो लगभग लगभग आपके सवाल निकल जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इतने ही सवाल आज तक पूछे गए हैं। केवल आप ये चार पांच इनको बनाकर एक बार मैप में देख लीजिएगा, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, ये भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि कभी मान लीजिए सवाल उसने थोड़ा सा बढ़ाया भी, तो ठंडा हवा या गर्म हवा के बारे में पूछ सकता है, इसके अतिरिक्त वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखिए, भरोसा रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इतना ही था, इससे ज्यादा आपको स्थानीय पवनों में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी ही थी। हम लोगों ने स्थानीय पवनों के बारे में देख लिया। ये देखिए हबू सूडान पे दिखाई दे रही है ना, इसी की हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया क्या होती है समुद्री हवाएं, क्या होती हैं भूमि हवाएं, इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये इतना ही था आज के में। लोकल मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। पिछले साल शायद इस पर नहीं आया था, इसलिए शायद इस साल पूछे जाने की पूरी संभावना है इस पर। तो ये तैयार कर लीजिएगा, एक या दो बार आप मैप में बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा लोकेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए इतना ही है, नमस्कार।